गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं उसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में चलिए स्वागत है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या निकालना था, महत्तम समापवर्त या एचसीएफ निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है कि क्वेश्चन है 196 क्या है 196, और क्या दिया है आपका 196 दिया है और 38,220 दिया है। 196 दिया है और 38,220 दिया है। ये तो था हमारा क्वेश्चन 38,220। अब इस प्रश्न में हमारा पूछा क्या है, इसका प्रश्न का दूसरा नंबर है। इसमें पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप इनका एचसीएफ निकालिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त निकालना है। इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमें महत्तम समापवर्त निकालने के लिए पूछा है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो हल में देखेंगे, अब हल दूसरा में देखेंगे, हमें दो अंक मिल रहे हैं। पहला तो 196 मिल रहा है, दूसरा 38,220 मिल रहा है। 196 मिल रहा है और 38,220 मिल रहा है। अब इसमें हमें ये समझ में आ रहा है दोनों को देखने पर कि जो 38,220 है, 38,220 जो है वो 196 से ज्यादा है। 38,220 जो है 196 से ज्यादा है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी कहती है, क्या कहती है, a बराबर b q धन r। अब a का मान हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है 38,220 वो हमारी a की जगह पे हो जाएगी, और b की जगह पे हो जाएगा 196, और q की जगह पे लिख देंगे गुणे q, और धन r की जगह पे लिख देंगे r। अब हम क्या करेंगे, मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया था कि हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है जो a दिख रहा है, a में हम b से क्या करेंगे, भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। 38,220 यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसको मैंने किससे विभाजित कर दिया, 196 से। जब इसको विभाजित करते हैं तो 196 एक कम 196, एक बार पहाड़ पढ़ेंगे 196 एक कम 196, और 12 में अगर 6 घटा तो क्या आया, 12 में 6 घटा तो 6 आया। और अब देखेंगे ये 7 हो गया, और 7 तो 9 से घटेगा नहीं, तो 3 से हासिल लिए तो 17, 17 में 9 गया 8 आया, और 2 में 1 गया तो 1 आया, और यहाँ पे आ गया 2। अब 196 दाहम 1960 होता है, समझ लीजिएगा। तो 196 दाहम जब 1960 होता है तो 196 नैया कितना होगा, 9 बार जाएगा। 9 छक्का 54 की 4 हासिल आई 5, 9 9 81, 5 86 की 6 हासिल आई 8, 9 कम 9 8 17, 1764 हो गया। अब घटा देंगे तो 12 में 4 घटेगा तो 8 आएगा, 15 में 6 घटेगा तो 9 आएगा, और 7 में 7 घटेगा 0 आएगा, 1 में 1 घटेगा 0 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 9 8 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे एक 0 दिख रहा है, 0 को आप उतार लीजिए, 980 हो गया। अब 19 पना 95 होता है, ध्यान में रखिएगा, 19 पना 95, 6 पंचा 30, मतलब 196 पंचा 980 हो जाएगा। 5 छक्का 30 की 0, 9 45 3 48 की 8, 5 कम 5 4 9, ये हो गया कट्टम कुट्टम, मतलब 0। तो हमारा पहली बार में रिमाइंडर क्या हो गया, मतलब शेष फल क्या हो गया, 0 मिल गया। तो 38,220 बराबर क्या मिला, 196 गुणे q का मान 195, और r का मान क्या मिला, 0। जब 0 मिल गया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, एचसीएफ इक्वल टू क्या मिला, 38,220 का एचसीएफ 196। ये क्या हो जाएगा आंसर, और ये कंप्लीट। इस तरह हमारा क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट के थर्ड में क्या दिया है 867 और 255। तो इसको इसी तरह मेथड से करेंगे, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके आपको 1 2 3 जितने स्टेप में सॉल्व होगा उतने स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आशा है कि आपको फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट का थर्ड नंबर आप स्वयं करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर 1.1। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसमें ये कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q⁻1 6q⁻3 अथवा 6q⁻5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमें इसमें सिद्ध करना है या दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं जो कि 6q⁻1 6q⁻3 6q⁻5 के रूप में होगा और जहां q कोई पूर्णांक होगा। जब इसका हल करेंगे, हल दूसरा नंबर देखिए, हल दूसरा जब हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या लिख लेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक a है तथा अब b बराबर 6 है, b बराबर 6 है तथा पूर्णांक q का मान 0 से ज्यादा है। पूर्णांक q का मान 0 से ज्यादा है, यहां लिखेंगे पूर्णांक q का मान 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तथा r बराबर, अब r बराबर क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, यहाँ पे विषम पूर्णांक लिखा होगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q⁻1 तथा r बराबर 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q⁻1 6q⁻3 6q⁻5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लिखते हैं हल, माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 6 है तथा पूर्णांक q का मान जो है 0 से ज्यादा है तथा r बराबर 0 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे ये देखेंगे तथा अब मैंने बताया r का मान जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो धनात्मक पूर्णांक q है उसका मान क्या होगा? r से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, r के बराबर होगा या r से ज्यादा होगा। यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे 6 तक बोला, 6q⁻3 तक बोला है तो ये लिख दिया। अब इसमें से हमें ये बताना है कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। अब ये विषम पूर्णांक लेने के लिए बोला है, इसलिए विषम पूर्णांक लेने के लिए बोला है तो हम सिर्फ विषम नंबर को ही लेंगे। a बराबर क्या होता है? bq⁻r, लेकिन हम विषम पूर्णांक बोला है इसलिए विषम नंबर लेंगे और विषम नंबर हमें मिलता है 1, विषम नंबर हमारा है 1 3 5। तो हम 1 3 5 को ही लेकर के इसे दर्शाएंगे क्योंकि इसमें हमें बोला है विषम पूर्णांक। क्या बोला है? विषम पूर्णांक। अगर विषम पूर्णांक न बोला होता तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 सभी लेता, लेकिन जब विषम पूर्णांक बोला है तो हम यहाँ सिर्फ विषम नंबर को लेंगे। अब विषम नंबर पे r बराबर देखेंगे, शुरू में a है इसलिए a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 6 है, 6q⁻1। r बराबर हमारा क्या है? 3 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 3 पर 6q⁻3 तथा r बराबर
5 पर हो जाएगा 6 बी ए बराबर 6 क्यू धन 5, 6 क्यू धन 5। इस तरह हमने इसको क्या किया, r की जगह पे 1 रख दिया, r की जगह पे 3 रख दिया, r की जगह पे 5 रख दिया, और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। और ये भी प्रूव कर दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन लिख देंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन 1 पूर्णांक 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 व 6 क्यू धन 5 का रूप होता है, रूप होता है। और ये हो गया आपका प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ। हैंस प्रूफ, सिद्ध किया गया। क्या हो गया? सिद्ध किया गया। इस तरह हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे दूसरा नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन क्यू 3, 6 क्यू धन 5 के रूप का होता है। जहाँ क्यू कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम ले लेते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तथा b बराबर 6 है, तो अतः पूर्णांक q का मान 0 से ज्यादा है तथा r का मान हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तथा r बराबर तथा यहाँ पे देखेंगे r का मान 0 के बराबर हो गया, 0 से ज्यादा होगा। और जो इंटीजर है 6 का मान, ठीक है, 6 तक बोला था, तो 6 का मान जो है, r का मान जो 6 के बराबर हो गया, 6 से बड़ा, यानी इंटीजर q है, इंटीजर q का मान 6r के बराबर हो गया, r से ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, a बराबर b क्यू धन r लेते हैं, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 ली थी, ऊपर देख सकते हैं। r बराबर 1 पर 6 क्यू धन 1, r बराबर 3 पर 6 क्यू धन 3, r बराबर 5 पर 6 क्यू धन 5, और लास्ट में लिख देते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3, 6 क्यू धन 5 का रूप होता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किसी परेड में, कोई परेड हो रही है, आप जानते हैं परेड हो तो देखे भी होंगे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब ये कहता है कि हमारे पास आर्मी बैंड के जो सदस्य हैं वो 32 हैं, सेना की जो टुकड़ी में सदस्य है वो 616 है, 616 सेना की टुकड़ी में सदस्य हैं, 32 सदस्य जो है वो आर्मी बैंड के हैं, और आर्मी बैंड के सदस्यों के पीछे मार्च करना है। तो इसमें कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। मतलब आर्मी बैंड के सदस्य कितने हैं? 32, और सेना की टुकड़ी कितनी है? 616। आर्मी बैंड आगे चलेंगी, पीछे पीछे टुकड़ियां चलेंगी। फिर ये कहता है दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। मतलब इसमें 2 समूह बना दिए गए हैं और दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। मतलब दोनों समूहों में एक समान क्या होंगे, यानी एक समान स्तंभ होंगे, मतलब कॉलम होंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या कॉलम की पूछ रहा है, जितने कॉलम में वो मार्च करेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हल तीसरा, इसमें बताएंगे, मैंने क्वेश्चन अभी समझाया था, इसका हल देखेंगे तो इसमें ये लिखा हूं मैं, किसी परेड में एक सेना की टुकड़ी को आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या 616, 32 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 616 आर्मी बैंड में जो सैनिक परेड कर रहे थे उनकी संख्या थी, और 32 जो थी आर्मी बैंड के थी, आर्मी बैंड लिए हुए थे उनकी संख्या थी। तो आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्य मार्च कर रहे थे और 32 बैंड के सदस्य थे, जिनको मैंने 616 और 32 ले लिया। फिर इनमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को अपनाएंगे। अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस, या देखेंगे तब आपको ये मिलेगा 616 जो है वो 32 से ज्यादा है, 616 जो है 32 से ज्यादा है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इनके बीच हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू धन आर। अब a की वैल्यू देखेंगे कितना है 616 बराबर b की वैल्यू देखेंगे कितना 32 क्यू धन आर। अब 616 का जब हम 32 से विभाजित करेंगे, 616 को 32 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा। अब 32 से विभाजित करेंगे 616 को तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा। 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आएगा और 5 में 3 घटाएंगे 2 और ये आ गया 6। अब 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा ना हो तो 30 छंगा 180, 30 सत्ते 210, 30 अट्ठे 240 और 30 नहीं है 270 तो 9 बार में ले जाएंगे। 9 दूनी 18 और 9 तरीक 27 से 28। जब इसको घटाएंगे तो 16 में 8 कटेगा तो 8 आएगा और 8 में 8 कटेगा 0, 2 में 2 कटेगा 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 616 बराबर 32 गुणे 19 धन आर का मान देखेंगे कितना आ गया 8। अभी शेष फल हमारा 8 बच रहा है। अब चरण दूसरे में देखेंगे, अब ये जो 32 है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखेंगे 32 जो है वो क्या है 8 से ज़्यादा है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा 32 बराबर 8 क्यू धन आर। अब जब इसको 8 क्यू धन आर करेंगे, अब 32 को हम क्या है 8 से विभाजित कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 32 बराबर 8 क्यू धन आर। तो 32 को 8 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा 8 कम 8, 8 चौक 32, मतलब पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 32 बराबर मिलेगा 8 गुणे 32 बराबर मिलेगा 8 गुणे 4 धन आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब आर का मान 0 हो जाएगा तो 616 और 32 का 616 और 32 का ये CF क्या आएगा CF बराबर हो जाएगा 8। ऐसे पूछा था स्तंभों की संख्या कितनी होगी तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या, इसमें पूछा था स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी 8। संख्या बराबर हो जाएगी 8 और ये हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको देखते हैं तीसरे नंबर में। पहले हमने क्या किया था, इसी परेड में एक सेना की टुकड़ी और आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले टुकड़ी को आर्मी बैंड के पीछे एक परेड में एक सेना की टुकड़ी को आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या 616 32 है। अब हमें इनको क्या करना है 616 और 32 के बीच हमें निकालना है कि अधिकतम संख्या समूहों के, मतलब इसका अर्थ है यदि इसको 2 समूहों में बांटा गया है तो 2 समूहों के प्रत्येक स्तंभों में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें स्तंभ निकाल, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य नहीं, अधिकतम स्तंभ कितने हो सकते हैं। इसमें पूछा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 2 समूहों में बांटा गया है तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी। स्तंभों की संख्या निकालना है तो हम देखते हैं 616 और अगर 32 के बीच या CF निकाल दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दे तो मिल सकता है। तो 616 और 32 है, यहाँ पे 616 जो है 32 जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से फिर इसके बाद मैंने A बराबर BQ धन R रखा। A की वैल्यू 616 है, B की वैल्यू 32 है और Q की वैल्यू Q है, R की वैल्यू R है। जब इसको मैंने विभाजित किया तो 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8 आया, जहाँ R का मान 8 आया। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियमानुसार 32 जो है वो 8 से ज़्यादा है, मतलब विशेष फल मिला है। तो हम तब आगे बढ़ाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब 32 बराबर 8 क्यू धन R ले लेते हैं। अब 8 चौक 32 होता है, ये मुझे मालूम है, और यहाँ पे शेष फल रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो 616 और 32 का जो CF निकला वो हमारा निकला 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या हो गई 8। इस तरह हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।